स्पेसिफिकली हो रही है फिर तो सवालात उठेंगे। अच्छा, तो ये सवालात जरदारी साहब नहीं उठा रहे? जब उनसे पूछा गया कि एडमिनिस्ट्रेशन का कह रहे हैं पंजाब में कि वो रिग्ड है या उस तरफ की है, तो उन्होंने कहा नदीम अफजल चंद आपके बहुत दोस्त हैं, उन्होंने कहा उनको तो कुछ पता नहीं है, ये बाकायदा उन्होंने कहा। नहीं देखिए, लेटर मूड में कहे हमारे पार्टी के दोस्तों का पंजाब में गिला भी बहुत जगहों पे है कि वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है PMLN के दोस्तों के आने पर लगाई जा रही है। मैं आज आपको बताऊँ, मेरी आज अपने पार्टी के एक लीडर चौधरी मंजूर साहब से बात हुई जी। उनके भाई पे इलीगली FIR काटी गई। अच्छा, ठीक है, इसी निगरान हुकूमत ने, इसी निगरान हुकूमत, और उन्होंने कंप्लेंट की है, IG से भी की है, CM से भी मिले की है, लेकिन आज तक उनके, क्योंकि वो कह रहे हैं कि दूसरी टाइप पे PMLN की वो सपोर्ट कर रहे हैं और हमारी जो है वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बात नहीं सुन रही, कुछ नहीं हो रहा। तो जब ये चीज़ें होंगी, हम कहते हैं कि आवाजें तो उठेंगी, हम कहते हैं वोट के जरिए भला बिल्कुल PMLN आए, PTI आए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट मिले, लेकिन अवाम के वोटों के जरिए लेके आ रहे हैं। उन्होंने कब कहा कि हम सीधे बैठ जाएंगे? के जरिए हम कहते हैं कि हमने पहले एक सिलेक्टेड और एक लड़ला भुगताया है। अच्छा, आप दूसरा नहीं, हम कहते हैं मुल्क इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहा है। अगला इलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है इस मुल्क के लिए, क्योंकि जब नेक्स्ट अपोजिशन जो भी बैठेगा, अगर मेजॉरिटी जमातें कहेंगी कि आप अगला सिलेक्टेड कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कहता हूं एक तसर दिया जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, वेरी फेयर। मियां साहब ने भी कल कहा है कि मैं जो है मतलब पॉलिटिकली झूठ नहीं बोलूंगा और मैं माजी को बुला के मैं आगे जाना चाहता हूं। अच्छी बात है, जाना चाहिए, हमें माजी को छोड़ के आगे जाना चाहिए इस मुल्क की तरक्की के लिए। अच्छा, जो आपने जैसी बात की है ना, उससे मिलती जुलती बात अज़मा साहिबा, इसका जवाब आप फरमाइएगा। आप मुस्कुरा भी रही हैं और अल्लाह आपकी मुस्कुराहटें कायम व दायम रखे। आपको मुस्कुराहट नहीं अच्छी, लेकिन नहीं, मैं इसीलिए उसको नजर बद से बचा रही हूँ। अभी असद कैसर साहब ने भी कुछ मिलती जुलती बात की और सुनिएगा उन्होंने क्या कहा है नवाज शरीफ साहब के हवाले से। उनकी भी एक है, इस वक्त जो माहौल बनाया जा रहा है फ्री एंड फेयर इलेक्शन का नहीं है। ये तो हमारे खिलाफ नारे लगाते थे कि ये सिलेक्टेड है, ये सिलेक्टेड प्लस है। इस किस्म की इलेक्शन को कौन मानेगा, दुनिया कौन माने? नवाज शरीफ को ये 1000 दफ़ा जो है प्राइम मिनिस्टर बनाए, इससे बेहतर ये है कि नवाज शरीफ की जो जिस तरह अनवर हक को इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया, एक नोटिफिकेशन निकाले नवाज शरीफ का। हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है ये मुस्लिम लीग कर रही है, ये नवाज शरीफ कर रहा है, और हम देखें, हम अल्लाह की हुजूर जो है ना अपना केस पेश करेंगे। जी अज़मा साहिबा, नोटिफिकेशन निकाल दें, जैसे काकड़ साहब का निकाला है वैसे मियां साहब का भी निकल जाए। कमाल बात है, जो RTS बिठा के जो तमाम तर हरबे इस्तेमाल करके मियां नवाज शरीफ साहब को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर उनको जो है साइड पे करके जिनकी लॉटरी लगी थी वो आज दूसरों को बातें कर रहे हैं। मजे की बात यह है, अभी तो असद कैसर साहब के ऊपर जो इल्जामात लग रहे हैं ना, उनको चाहिए कि वो उसकी तरफ तवज्जो दें और उस तरफ जो है वो उनको उसके जवाब दें। उनसे किसी ने मशवरा नहीं मांगा कि जो है वो इलेक्शन की जो सैंक्टिटी है वो हमें असद कैसर साहब से तो बाकायदा बिल्कुल तौर पर भी जो है वो लेने की जरूरत नहीं है। कुंडी साहब की दो एक बातों पे, आज कुंडी साहब बहुत अच्छे मूड में है, मैं इसलिए हंस रही थी कि आज जो कुंडी साहब भी जो माशाल्लाह बड़े दिनों से जो शोला बयानी कर रहे थे ना, आज उसमें काफी ठहराव है और आज जो है उन्होंने काफी अच्छी गुफ्तगू करने की कोशिश की है। अल्लाह पाक इनको अच्छी गुफ्तगू जो है वो करने पर आगे और लेके चले। मियां साहब ने तो पहले दिन से कहा, आप जो हम पे पथराव हो रहे थे, जो हम पे जो है मिसाइल गिराए जा रहे थे बिलावल साहब की तरफ से या कुंडी साहब की तरफ से भी, इवन हमने तो उसका जवाब ही नहीं दिया उस तरह, बिकॉज हम जो मियां साहब ने कहा बिल्कुल उसको फॉलो कर रहे हैं बड़ी स्ट्रिक्टली के पाकिस्तान के। और आज जिन हालात की बात की है कुंडी साहब ने, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात तू तकार के लिए, गाली के लिए, फलाने तू फलाने, ये इससे नहीं होगा। पाकिस्तान के हालात में सबको काम करना पड़ेगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। दूसरी बात यह है कि अब ये जो चौधरी मंजूर साहब की बात बताई कुंडी साहब ने, तो उन्होंने अपने शरीक चेयरमैन को फोन क्यों नहीं किया जो कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी मेरा आज भी बेटा है, तो बेटे को फोन करा लेते, जाहिर है उनका मसला ज्यादा आसानी से हल हो जाता। और ये जो तासुर कह रहे हैं ना बन रहा है, बन नहीं रहा है। कुंडी साहब आप और बिलावल साहब जो है ये तासुर बनाने की कोशिश कर रहे थे और ये तासुर गलत है। इस तरह से अगर दूसरे की तरफ उंगली उठाई जाए, 4 उंगलियां आपकी तरफ भी उठती हैं। अच्छा अज़मा साहिबा, मैं आपसे अगर अर्ज करूं, आपको क्या लगता है कोई A और B टीम एग्जिस्ट करती है पीपल्स पार्टी में? ये एक खुल के तासुर अगर मैं आपसे पूछ पाऊं, आपकी तरफ ऐसा कोई इंप्रेशन आ रहा है? नहीं, मैं नहीं कहना चाहती ये, मुझे हमने तो भुगता है ना जी, नून मीम शीन और पीपल्स पार्टी वाले भी बड़े मजे लिया करते थे उस वक्त। वो देखे ना मरियम का नहीं बन रही है शहबाज साहब से, जो है वो चचा से नाराज है, पीपल्स पार्टी वाले हमारे भाई भी किया करते थे। लेकिन हम ऐसी किसी भी चीज के ऊपर अगर कोई बात है वो पार्टी का इंटरनल मामला है, वो खुद देख लेंगे। हमारी तो नून शीन मीम नहीं निकली और आज भी नून शीन मीम इकट्ठी है ना। शहबाज साहब ने अपने जो है वो भाई को साइड लाइन किया, मरियम साहिबा आज भी दोनों के पीछे चल के फख्र
महसूस करती हैं, तो हम तो दैट्स ऑल अबाउट PMLN। और मुझे नहीं लगता, मेरी दुआ भी है कि ऐसा कुछ ना हो, बिकॉज जो भुट्टो साहब की लेगेसी है, जो बेनजीर भुट्टो साहबा की पार्टी है, उसको अच्छे बुरे हालात में, जरदारी साहब तजर्बाकार आदमी है, बुजुर्ग है। अब ये देखिए ना, ये बुजुर्गों को साइड लाइन कर दिया जाए, ये मतलब यूरोप में होता है कि बुजुर्गों को आप ओल्ड एज होम भेज देते हैं, लेकिन पाकिस्तान के हालात जो है, पहले एक खलंडरे को मुसल्लत करके पाकिस्तान के हालात देख लिए थे ना हमने। और अभी सही बात है, आपने जैसी बात की, वैसे नफीसा शाह साहिबा ने भी कहा है कि भाई एक इम्तिजाज होना चाहिए बुजुर्गों का और जवान असल सियासतदानों का। ऐसा नहीं हो सकता कि एक को आप कहें कि भाई आप आउट हो जाएं। नईम पंचोता साहब, उन्होंने कहा ना नून निकली, ना मीम निकली, ना शीन निकली, आप में से एक IPP भी निकल गई है, एक PTI-P भी निकल गई है, और ये जो खवातीन का जो एक मामला चल रहा है और जाती नौयत के केसेस, आप इनको सू क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि एक रविश देखी जाती है कि PTI एक सोशल मीडिया कैंपेन चलाती है तमाम लोगों के खिलाफ। आप तो उनके माशाल्लाह लीगल काउंसिल हैं, आप कोई कानूनी चाराजोई क्यों नहीं करते अगर ये गलत और भोंडे इल्जामात लगा रहे हैं आपके लीडर पे? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। पहली बात तो ये है कि ऐसे प्रोपेगेंडे जो हैं वो आए रोज ऐसे बयान आए रोज आते हैं और आ रहे हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 2, खान साहब से मैंने बात की खबर मानिका जो है उनके हवाले से कि इस तरह का जो है उनकी बयान जो है वो आया है, तो वो मुस्कुराए आगे कि उन्होंने कहा जी कि एक बंदा जो है अगवा किया जाएगा। तो उसके बाद इस तरह के बयान तो पहले भी आजम खान हो या जो है सदाकत अब्बासी हो या फरक हबीब हो, ये सारे उनके बयान आए, तो लिहाजा उनको फर्क नहीं पड़ता। और जितने ये प्रोपेगेंडे करते हैं ना, ये खुद अपने ऊपर ही सवाल जो है मजीद से मजीद बनाते जा रहे हैं। अब ये निकलते हैं, हम कल कोई वीडियोस देख रहे थे कि वहां पर लोगों ने जो है इनके ऊपर पथराव किया है 1-2 जगहों पे। हम नहीं कहते कि अच्छी बात है, लेकिन जब आप निकलेंगे इस तरह से और आपके करतूत, आपके कारनामे, आपकी परफॉर्मेंस, और आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रॉपर्टियां, अपनी जायदादें और मुल्क का खून चूसा होगा, तो डेफिनेटली लोग तो रिएक्शन देंगे। PMLN के किसी लीडर पे आप कह रहे हैं पंचोता साहब पथराव हुआ है? तो जी, PMLN के किसी लीडर पे आप कहते हैं पथराव हुआ है? जी, मैंने देखा है, 2 वीडियोस आई हैं। अब कोई तारड़ साहब का कहता है, किसी का कहता है, मैं तो तस्दीक नहीं करता। 1-2 वीडियोस आई। तारड़ साहब तो वो ट्वीट करके कह रहे हैं कि वो शायद मोने सिलाई साहब की पुरानी वीडियो है। पता नहीं अब किसकी वीडियो है, लेकिन ये तो इनको जो है वो फेस करना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि जो वोट को इज्जत दो की बात की जाती थी, नारा लगाया जाता था, तो वोट को तो इन्होंने बिल्कुल जो है उस आवाम को तो रोन दिया। उनके ऊपर मुकदमात बनाकर, उनको अगवा करके, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा कर, अब आप देख लेना कि खवातीन के ऊपर तशद्दुद करके लोगों के घर में दाखिल होकर उस्मान डार की वालदा के ऊपर जो है आपने वीडियो भी देखी। और इसके साथ साथ बाकी आप खवातीन देखें कि उनके मुकदमे में जमानत होती है तो फिर नई दफा दर्ज कर ली जाती है, नया मुकदमा उनके ऊपर बना दिया जाता है। तो नहीं पंचोता साहब, मैं अगर आपसे अर्ज कर पाऊं एक पिन पॉइंटेड बात का, आपने कहा कि आपने खान साहब से पूछा खबर मानिका के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि वो जैसे बाकी बयानात दे रहे हैं वैसे ही उन्होंने भी दे दिया होगा मेरे खिलाफ। लेकिन ये जो खातून है जिनका अभी आज जो बुक लॉन्च हुई है, हाजरा खान नाम है उनका, अब वो तो कहती हैं कि 2014 में वो ये तमाम इंकिशाफात करना चाहती थी, लेकिन उस वक्त के लोगों ने और जो पावरफुल कॉरिडोर्स थे उन्होंने उस वक्त ऑब्वियसली रोका है उन्हें। तो अब जाके अब उन्होंने वो तमाम चीजें आज इंकिशाफात की हैं। इन लोगों को तो आप कर सकते हैं ना, इनके ऊपर तो डिफेमेशन वगैरह चीजें हो सकती हैं। रिहाम खान साहिबा पे भी आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया था। देखिए, ऐसी किताबें हजारों आती रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला हक है और जो सच है वो कभी छुपता नहीं और झूठ जो है वो नजर आ जाता है। दूसरे नंबर पर आज आपने देखा कि इद्दत के दौरान निकाह वाला केस, उसमें खान साहब को बाइज्जत जो है वो बरी कर दिया गया है, क्योंकि उस शख्स ने जिसको प्लांट किया गया था, जिसका वकील जो है नून लीग का फ्रंट वकील हर मुकदमे में होता है, जो वाज़ह तौर पर कड़ियां जोड़ता है कि किस तरह से इन्होंने प्लांट किया और उसके ऊपर जो है मीडिया ट्रायल किया, हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई।